हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। और एक बात और भी आप सुन लीजिए भैया, जिन क्वेश्चनों में आता है लोग या जिनका आंसर लोग के पदों में आ रहा है वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ज़रूर तैयार करके रखिएगा पेपर के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया। ओके, अब ना यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रगुण लगा देंगे। प्रगुण हमारा लिखना ज़रूरी नहीं होता कौन सा प्रगुण लगा रहे हैं, बस हम बोल देंगे प्रगुण से। बस प्रगुण से हम सिर्फ बोल देंगे, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कौन सा हम लगा रहे हैं। एक प्रगुण हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट 0 से लेकर a और fx हो dx। तो लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, जहाँ फंक्शन में x होता है ना, वो अपर लिमिट में से माइनस का करा कर हम उसको रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उसको बना देंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रगुण से। i बराबर 0 से लेकर π/4 log 1 + tan, अपर लिमिट है π/4 माइनस के x हो जाएगा और सारा रिजल्ट ये log के अंदर रहेगा। ठीक है, अब क्या करें, इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan x, और उसमें इस तरीके से था ना, तो इसको हम लिखते थे शायद tan x प्लस tan y, लेकिन ऊपर जो है ये जो है प्लस का होता तो यहाँ प्लस, ये माइनस का, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए तो 1 प्लस नीचे आ जाएगा tan x और tan y, ये वाला फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देते हैं। चलिए 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस, तो tan 45 यानी π/4 माइनस tan x, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan π/4 डॉट tan x, ब्रैकेट बंद, बाहर आ जाएगा dx। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, वो होता है 1। चलिए तो इतनी बात और कर लेते हैं हम यहाँ पर। लिमिट 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan x, और इसकी वैल्यू 1 लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में tan है हमारे पास, तो tan x ही आ जाएगा। चलिए इतना हमने कर लिया। इसके बाद अब क्या करें, बटे मन मान लेते हैं इसके, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। जैसे ही हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस tan x चला जाएगा इधर, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 1 माइनस का tan x हो जाएगा, और ये बाहर रहेगा आपका dx। tan x माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर मुझे लग रहा है कि 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 1 प्लस tan x और dx। एक फॉर्मूला हम लोगों ने और भी पढ़ा था ना, वो फॉर्मूला था log के पदों वाला, कैसा था डिस्कस करें, वो था log m/n। उसमें क्या करना होता था भैया, log m माइनस के log n, यानी ऊपर वाले को log में पहले, नीचे वाले को log में बाद में, और बीच में माइनस। तो सेम केस यहाँ भी लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, लिमिट हमारी वही रहेगी अभी, तो यहाँ पर बन जाएगा ब्रैकेट में अपर, ठीक है, माइनस लोअर 1 प्लस tan x। अब हम समाकलन कर लेंगे अलग अलग। ठीक है, समाकलन हमने अलग अलग करा, ये हमारा आई चल रहा था, log 2 के साथ करेंगे हम लोग अलग, फिर 0 से लेकर π/4 और log 1 प्लस tan x साथ करेंगे हम लोग अलग dx। जो रिजल्ट ये आ रहा है ना, एक्चुअली में ये रिजल्ट मेरा ना क्वेश्चन ने दे ही रखा था आई, तो हम इसको आई बोल देंगे। हमने क्वेश्चन मारा था ना आई, तो ये आई हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट समीकरण 1, हम इसको बोल देंगे, वहाँ से हम इसको मान डाल देंगे। तो फाइनली हम लोगों को मिलेगा, यहाँ तो लोग जो है ना वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। समाकलन में ओनली आपका बचेगा 1, और ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा आई माइनस का, इधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस का, तो आई प्लस आई हो जाएगा इधर कितना 2, बचा log 2। अच्छा, इसका जब समाकलन हम लोग करेंगे, इसका समाकलन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से लेकर π/4, एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट लगा देंगे, log 2, जहाँ x है π/4 माइनस के 0, तो कुल मिलाकर 2i बराबर हो जाएगा log 2 और π/4। थोड़ा सा स्मार्ट करके और लिख देते हैं इसको, π/4 को हम आगे लिख देंगे और log 2 को लिख देंगे पीछे। i के साथ जो 2 दिखाई दे रहा है ना, ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो i बराबर हो जाएगा π/8 और log 2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।